अहम मौजू पे गुफ्तगू हो रही है ईरान पाकिस्तान डील जो भी सारे मामलात हैं उसके ऊपर हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। मंसूर साहब हमारे साथ है, मंसूर अहमद खान फॉर्मर एम्बेसडर है, इसके अलावा मतीन हैदर और इमरान खान आयरा एक्सपर्ट भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। असर ब्रेक से पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने तमाम तर ममालिक के साथ न सिर्फ इस रीजन के बल्कि जो और दीगर ममालिक हैं उनको भी जिस तरह से इंगेज किया, उसके बाद ही पाकिस्तान की जो साख है उसमें कितनी बेहतरी आई है। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान की मोतरफ है। लेकिन मंसूर साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब ये जो मुआहदा हो गया है ये कितना इंपॉर्टेंट है कि सदर ट्रंप इस मुआहदे को प्रिवेल करवा सकें। जो ये सारा मामला हुआ है इस वक्त इसके ऊपर बाकायदा तौर पर हम ये देखें कि अब किसी किस्म की कोई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, क्योंकि एक जानब अगर हम इसराइल को देखें तो इसराइल तो पहले भी ये सारा मामला सबुटाज करने की कोशिश करता आया है और अभी रिसेंटली जो इसराइल कार्स है उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि अब हमें इसमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है और हम ये वॉर अकेले लड़ना चाहते हैं। तो क्या अब ये प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा, या आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर दोबारा से ये जंग शुरू हो सकती है और इस खत्ते में दोबारा से वही सारा माहौल दोबारा बन सकता है? मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी अपनी सियासत के लिए, कि ये मुआहदा अब आगे की तरफ बढ़े, इसमें नेगोशिएशन का अमल कामयाब हो और इसमें स्पॉयलर्स ख़ास तौर पे इजराइल अपना मनफी किरदार ना अदा कर सके, वो पूरी कोशिश करेंगे। और इसके हमने इशारे देखे भी हैं, इंडिकेटर्स देखे हैं पिछले चंद दिनों में, जब इजराइल की तरफ से एक इस किस्म की जारहाना रविश इख्तियार की गई इस मुआहदे को की तरफ ना बढ़ने के लिए या इसको सैबोताज करने के लिए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बड़ी सख्त फ़ोन कॉल्स भी हुई उनको, जो लीक हुई, और फिर सख्त मैसेजिंग हुई। और अभी भी उन्होंने एक इंटरव्यू में वहाँ पे फ्रांस में अपनी मौजूदगी के दौरान इस बात का जिक्र किया कि इजराइल जो है उसके लिए अमेरिका की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो वो बुनियादी तौर पर इसी बात की तरफ इशारा है कि ये इस एग्रीमेंट का आगे जाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत इस वक्त जंग से बाहर आना बहुत ज़रूरी था। वही जो आपके मेहमानों ने बात भी की, पैनलिस्ट ने बात की, कि नवंबर में जो इलेक्शन आ रहे हैं उनके लिए इस वक्त वो सर्वाइवल का सवाल है, वो वरना उनकी पॉलिटिक्स बहुत बुरी तरह सफ़र करेगी। अब इस मुआहदे को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी दो मौके हैं कि एक तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान को एंगेज रखे इन तमाम 14 के 14 नुकात पर, ताकि कामयाबी की तरफ बढ़ें। ख़ास तौर पे क्रूशल पॉइंट्स जो हैं जहाँ पे न्यूक्लियर इशू है या दूसरे इशूज़ हैं, हॉर्मुज़ से रिलेटेड इशूज़ हैं जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और दूसरे जो खित्ते के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं इस जंग के नतीजे में, तो ईरान और मशरक़ के वस्ता के ममालिक जो कि खासे करीब आए हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं उन्होंने बड़ा समझदाराना रोल प्ले किया है। उन्होंने जंग में इजराइल का साथ नहीं दिया, वो जंग का हिस्सा ना बनकर उन्होंने ये मैसेज दिया क्लियरली ईरान को कि वो इस जंग में ईरान के खिलाफ इसलिए नहीं जा रहे कि वो दूसरी तरफ से अमेरिका और इजराइल इत्तेहादी हैं। तो मेरा ख्याल एक मौका है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। अमेरिका वैसे भी अपनी बेसिस वगैरह यहाँ से कम करेगा, तो ईरान और मशरक़ वस्ता के दरमियान एक नए डायनामिक्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, और पाकिस्तान को इक़्तिसादी फ़वाइद होंगे। गैस पाइपलाइन है, पाकिस्तान ईरान ट्रेड है, क्योंकि सैंक्शंस हटती हैं तो ईरान एक बड़े इकोनॉमिक प्लेयर के तौर पे आएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस मुस्बित किरदार को, कंस्ट्रक्टिव किरदार को जारी रखना चाहिए। इसमें वो हमारे लिए अच्छे इंसेंटिव हैं और उम्मीद है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ऑलराइट, इमरान खान साहब, जिस तरह से मंसूर साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा गेन कर सकता है, लेकिन बात यही है कि वो गेन कब करता है, किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार की जाती है, इसका हम सबको इंतजार है। क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम भी इस बात का इंतजार ही कर रहे थे कि अगर कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान ने कुछ अचीवमेंट हासिल करी तो उसके बाद शायद कुछ ऐसे भी स्टेप्स लिए जाएंगे जिनके फ़ायदे अवाम को होंगे। जिस तरह से ये बात हो रही है गैस पाइपलाइन की, जिसको पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है, सो वो आप देख रहे हैं कि उस पर किस तरह से काम हो सकता है, कितना जल्दी हो सकता है। इसके अलावा ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली तो हाई हैं, लेकिन जब ये सैंक्शंस अगर हटती हैं ईरान के ऊपर से, तो पाकिस्तान इसका फायदा किस तरह से उठा सकता है? अगर अब अभी हम देखें तो हमारे पास इनफॉर्मल ट्रेड तो हो रही है ईरानी ऑयल की, लेकिन अगर हम उसको फॉर्मली ऑफिशियली करते हैं तो पाकिस्तान के लिए वो तेल मजीद कितना सस्ता हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान को जो इसके ज़ाहिर है इसके इकोनॉमिक डिविडेंड्स तो काफ़ी मिल सकते हैं, कि जो चाहे ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है उसमें अगर सैंक्शंस रिलीफ मिले तो पाकिस्तान के जो
एनर्जी सिक्योरिटी के, फ्यूल के जो चैलेंजेस हैं वो हल हो सकते हैं, रीजनल ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इसके अलावा देखेंगे जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी में एक स्ट्रेटेजिक स्पेस पाकिस्तान के लिए ओपन हुई है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्तों में जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी की जो चीफ है वो पाकिस्तान आई, पूरी दुनिया में एक जो स्पेस पाकिस्तान के लिए पैदा हुआ है, आई थिंक वो भी बड़ा अहम है। और उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान अपनी जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस है ग्लोबली, उसमें इजाफा कर सकता है। दुनिया में मुआशी मैदान में अपने जो टाइज हैं वो यूरोप के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ, बशमोल अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे वो बढ़ा सकता है। और जो ज़ाहिर है हमने मई 2025 में मार्का हक में देखा कि पाकिस्तान की जो फौजी सलाहियतें हैं वो भी पूरी दुनिया ने मानी, और अपने से एक 5 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरह से पाकिस्तान ने टैकल किया, तो पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतें हैं, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसकी भी बड़ी दुनिया में इस वक्त डिमांड। अच्छा, ऑलराइट मतीन साहब, अब ओवरऑल हम पाकिस्तान के हवाले से तो गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्या कुछ इस पर हो सकता है। जी सही। तो मतीन साहब, आप क्या देख रहे हैं कि आगे आने वाले वक्तों में कितना जल्दी पाकिस्तान को इसको गेन करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े सारे इशूज़ पाकिस्तान के भी हैं और ख़ित्ते के मफाद में ही ज़ाहिर है एक मुल्क दूसरे मुल्क से इंटरलिंक्ड होता है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है यकीनी तौर पर उसको सराहा तो जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इससे जब फ़ायदा उठाएगा तो पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा, ओवरऑल सिचुएशन बेहतर होगी, इकॉनमी के मसाइल हल होंगे, तो जाके जो पाकिस्तान के अवाम है उनको भी लगेगा कि जी बहुत बड़ा छक्का मारा है पाकिस्तान ने। जी देखिए, बहुत अहम सवाल है आपका। तस्वीराती एतबार से सबसे आज मैं आपके प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान क्या उठा सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और इन पूरे तकरीबन 3 माह में मार्च, अप्रैल, मई, 3.5 माह, इस वक्त जून का हाफ है, अमरीकी सदर और क़यादत की जानिब से दुनिया भर के रहनुमाओं के लिए नाज़ेबा अल्फाज है, लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप के लिए कभी कोई लफ्ज़। तो इसका मतलब है कि जो साख, ये क्रेडिबिलिटी, ये जो एक इज्जत बड़ी है वाशिंगटन में, ये गैर मामूली है। अब अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है, 2 इशूज़ हैं जो बहुत प्रेसिंग है। एक आपके ऊपर बैरूनी कर्जों का इंतहाई शदीद दबाव, आपने इस बजट के अंदर भी देखा है कि सबसे ज़्यादा बजट में जो हमारी रकम है वो कर्जों की अदायगी के लिए जा रही है। तो अमेरिका सबसे पहले ये कर सकता है, अगर पाकिस्तान की मैशत के लिए वो सिंसियर है, और अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो, तो अमेरिका न सिर्फ अपने जो पाकिस्तान को कर्जे IMF के, वर्ल्ड बैंक के और दीगर पार्टनर्स के, दुनिया भर के दीगर ममालिक से भी, तो ये एक फार्मूला हो सकता है कि 5 साल के लिए पाकिस्तान। लेकिन मतीन साहब, ये अभी हम करवा नहीं सके, इसका आप क्या रीज़न समझते हैं? अभी ऑलरेडी हमने जब ये सारा मामला देखा तो हम इतने बड़े सालिस होने के बावजूद, सदर ट्रम्प की जानिब से बार बार तारीफ़ों के बावजूद भी जो IMF वाला मामला है, जो पाकिस्तान के ऊपर थोड़े बहुत सख्त हालात और ये एक सख्त हाथ है, उसको हम उस तरह से नरम नहीं करवा सके अभी भी। इस बजट में भी हमने देखा, हमने पूरा IMF वाला बजट पेश किया। ये देखिए, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बजट है पूरा IMF वाला है, लेकिन इस वक्त हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की कोशिश थी कि सबसे पहले ये माहिदा तय पा जाए, इसके ऊपर दस्तखत हो गए, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और सेपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेइंतहा कोशिशें की हुई थी। और कोशिश सबसे पहले यही थी कि किसी न किसी तरीके से ईरान और अमेरिका को कन्विंस करके साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक हो गई। अब लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा जो है वो मुलतवी है। अब जो आगे फॉलो अप पे बातचीत होगी पाकिस्तान और अमेरिका के सफारती सतह पे, और वज़ीर ख़ज़ाना है हमारे, और सुनने में ये भी आ रहा है कि काबीना में कोई रद्द-बदल होने जा रहा है, अगरचे कि कोई हतमी नहीं है। जो भी नया वज़ीर ख़ज़ाना आएगा या जो भी नया वज़ीर ख़ारजा आएगा, तो उसके लिए टॉप प्रायोरिटी यही नुक्ता है जो आपने कहा है, अमेरिका के साथ एक तो कंसेशंस लेनी है। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट जो सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आएगी, स्पेशली माइंस एंड मिनरल्स में, उसके साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोशिश ये होगी जो टैरिफ्स हैं उनको कम किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो कर्जे हैं अमेरिका समेत, जो अमेरिका के तमाम इत्तेहादी बड़े ममालिक की तरफ, ये सिर्फ 5 साल के लिए मौखर हो जाएं। तो जो इतनी बड़ी बजट में हम पेमेंट उन कर्जों के लिए करते हैं, तो पाकिस्तान की मैशत में संभाला आ सकता है। लेकिन अपने कहीं हमने अंदर भी अपनी रिफॉर्म्स लानी है। पाकिस्तान में अभी एनर्जी की रिफॉर्म्स मुकम्मल नहीं हुई, माशी रिफॉर्म्स मुकम्मल नहीं हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।